अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू मग़फ़िरतुहू नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा छठा पारा सूरत अल माइदा जारी है। 16 यानी 16 आयत हो गई हैं। 17 यानी 17 आज हमने करनी है। लक़द कफ़रल्लज़ीना अलबत्ता तहक़ीक़ कुफ़र किया अल्लज़ीना उन लोगों ने कालू जिन्होंने कहा इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला हुवल मसीह वो मसीह इब्न मरियम है। कुल कह दो फमन यमलिकु पस कौन इख्तियार रखेगा मिनल्लाहि अल्लाह ताला से शैयन कुछ इन इरादा अगर वो इरादा करे आन युहलिका कि वह हलाक करे मसीह इब्न मरियम मसीह इब्न मरियम को मसीह इब्न मरियम व उम्मह और उसकी माँ को वमन फिल अर्ज़ि जमीया और जो ज़मीन में है। अब लिख क्यों नहीं रही हो रजमा? मैं ना अभी वो तेज़ी से लिखा नहीं जाता अंदर जो ज़मीन में है जमीन सबको वलिल्लाहि अल्लाह ताला ही के लिए है मुल्क समावाति वल अर्ज़ बादशाहत आसमानों और ज़मीन की वमा और जो बैनुमा दोनों के दरमियान है यख़्लुक़ु वो पैदा करता है मा यशा जो वो चाहता है वल्लाहु और अल्लाह ताला अला कुल्ली शैइन हर चीज़ पर कदीर कादिर है। वकालतिल यहूद और कहा यहूदियों व नसारा और ईसाइयों ने नहनु अब्नाउल्लाह हम बेटे हैं अल्लाह ताला के नऊज़ुबिल्लाह बेटे हैं अल्लाह ताला के वाहिब्बाहु और उसके महबूब हैं। कुल कह दो फलीमा पस क्यों युअज़्ज़िबुकुम अज़ाब देगा तुमको बेज़ुनूबिकुम तुम्हारे गुनाहों का बल अंतुम बल्कि तुम इंसान हो मिम्मन खलक उसमें से जो उसने पैदा किया यग़फ़िरु लिमन यशाउ बख्श देगा जिसको चाहेगा अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लना व युअज़्ज़िबु मन यशाउ और अज़ाब देगा जिसको चाहेगा वक़िना अज़ाबन्नार और अज़ाब देगा जिसे चाहेगा वलिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्ज़ और अल्लाह ताला ही के लिए है मुल्क समावाति वल अर्ज़
बादशाहत आसमानों और ज़मीन की, वमा बैनहुमा और जो उन दोनों के दरमियान है, व इलैहिल मसीर और उसी की तरफ लौटना है। या अहलल किताबी, अहले किताब, कद जाकुम रसूलुना, तहकीक आ चुका तुम्हारे पास रसूलुना हमारा रसूल, युबय्यिन लकुम, वो बयान करता है तुम्हारे लिए, ला फ़तरतिन, वक्फ़े से, मिनर रसूली, रसूलों में से, अन तक़ूलू, कहीं तुम कहो, मा जाना मिन बशीर, नहीं आया हमारे पास मिन बशीरिन, कोई खुशखबरी देने वाला, वला नज़ीर, और ना डराने वाला, फ़क़द जाकुम, पस तहकीक आ चुका तुम्हारे पास, बशीर व नज़ीर, खुशखबरी देने वाला और डराने वाला, वल्लाहु अला कुल्ली शैइन क़दीर, और अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। नौज़बिल्ला, पहले तो कहा कि हज़रत ईसा को अल्लाह का बेटा कहा, फिर ये भी कहना शुरू कर दिया कि अल्लाह खुद ही अस्तग़फिरुल्लाह, जो मसीह इब्ने मरीम है वो अल्लाह ही है। तो कह दो कि अगर वो अल्लाह हैं तो फिर कौन इख्तियार रखेगा अल्लाह से कि अगर वो इरादा करें कि मसीह इब्ने मरीम उसकी माँ को जो ज़मीन में उसको हलाक कर दे। यानी अगर वो अल्लाह होते तो फिर वो हलाक तो ना होता ना। अगर अल्लाह ताला हलाक करना चाहे तो कौन बचाएगा। अल्लाह ही के लिए बादशाहत आसमान और ज़मीन के जो उन दोनों के दरमियान है, और वो पैदा करता है जो वो चाहते हैं। अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। यानी बग़ैर बाप के पैदा होना, ये मतलब है कि वो अल्लाह है। अगर वो अल्लाह है तो फिर हज़रत आदम तो बग़ैर माँ बाप के पैदा हुए थे। इसलिए ये कहना कि वो ऐसे अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है, मसीह इब्ने मरीम कादिर नहीं है। अल्लाह ताला उन्हें हलाक करना चाहे तो वो यानी मौत आए तो मौत आ जाएगी उन्हें भी। यहूदी ईसाइयों ने कहा कि नाउज़बिल्लाह हम अल्लाह के बेटे और उसके महबूब हैं। यानी इसलिए कहते थे कि हम पर पै बपै अम्बिया आए हैं और हमारे नबियों में बादशाह भी हुए हैं, तो इसलिए अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है तो अल्लाह ताला नबी भेज रहा है ना। तो कह दो बस क्यों तुम्हें अज़ाब देगा अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों का। यानी कि तुम अल्लाह के बेटे और महबूब हो फिर तो तुम्हें अज़ाब नहीं मिलना चाहिए, बल्कि तुम तो इंसान हो उसी तरह जो उसने पैदा किया। यानी तुम अल्लाह के बेटे और महबूब नहीं हो बल्कि आम इंसान ही हो। वो बख्श देगा जिसे चाहेगा, अज़ाब देगा जिसे चाहेगा। और अल्लाह के लिए बादशाहत आसमान और ज़मीन के जो उन दोनों के दरमियान है उसी की तरफ लौटना है। अहले किताब, तुम्हारे पास रसूल आ चुके हैं, तुम पर बयान करते हैं वक्फ़े से कई रसूल। यानी कितने रसूल हमने भेज दिए हैं ताकि तुम ये ना हमें कहना कि हमारे पास कोई डराने वाला आया नहीं था। तुम्हारे पास डराने वाला, खुशखबरी देने वाला आ चुका है और अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। यानी हमारे पास अल्लाह के पास कुछ कहने के लिए नहीं है कि अल्लाह ताला जी हमें पता नहीं था, क्योंकि अल्लाह ताला ने सारी चीज़ें खोल के हमें बयान कर दी हैं। अब 25वां पारा देख लें। पच्चीसवां पारा सूरह ज़ुख़रफ़ हमारी जारी है। 14 यानी 14 याद हो गई हैं। आज 15 यानी 15 पढ़नी है। 84 हो गई हैं, 85 पढ़नी है। तबारकल्लाह जी, और बरकत वाली है वो ज़ात लहू मुल्क समावाति वल अर्ज़, उसी के लिए बादशाहत है आसमानों
वल अर्ज़ और ज़मीन की। वमा बैनहुमा और जो उन दोनों के दरमियान है। वइंदहु और उसके पास इल्म है साथ ही क़यामत का। व इलैहि तुरजाऊन और उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। वला यमलिकु नहीं इख्तियार रखते अल्लाह ज़ीना वो लोग यादूना जिनको वो पुकारते हैं मिन दूनी उसके सिवा शफ़ाअत सिफारिश का इल्ला मन शहिदा मगर जो गवाही दे बिलहक़ की हक़ के साथ वहुम यालमून और वो जानते हैं। वला इन सअल्तहुम और अलबत्ता अगर तू पूछे उनसे मन खलक़हुम किसने पैदा किया उनको लयक़ूलुन्नल्लाह अलबत्ता वो ज़रूर कहेंगे अल्लाह ताला ने। अन्ना युफ़कून पस कहाँ वो बहकाए जा रहे हैं। वकील ही और उसके कहने की वजह से या रब्बी ए रब इन्ना हाउलाई बेशक ये कौम ला युमिनुन नहीं मान लाएगी। फस्फ़ा अन्हुम बस दरगुज़र करो उनसे वक़ुल और कह दो सलामुन सलाम हो। फसौफ़ा यालमून पस अनक़रीब वो जान लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामीम वल्लाह बल किताबिल मुबीन कसम है किताब वाज़िया की इन्ना अंज़लनाहु बेशक हमने उतारा उसको फ़ी लैलतिन मुबारकतिन रात में बरकत वाली। इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन बेशक हम डराने वाले हैं। फ़ीहा इसमें युफ़रक़ु अलग अलग किया जाता है कुल्लु अम्रिन हकीम हर हुक्म हिकमत वाला। अम्र मिन इंदिना हुक्म हमारे पास है। इन्ना कुन्ना मुरसलीन बेशक हम भेजने वाले हैं। रहमत मिन रब्बिक रहमत है आपके रब की तरफ से। इन्ना हुवा समीउल अलीम बेशक वो सुनने वाला जानने वाला है। रब्बी समावाति वल अर्ज़ रब आसमानों और ज़मीन का।
वमा बैनहुमा, और जो उन दोनों के दरमियान है। इन कुंतुम मोमिनीन, अगर मोकिनीन, अगर तुम यकीन करने वाले हो। ला इलाहा, नहीं कोई माबूद इल्ला हुआ, मगर वही। युही व युमीत, वो ज़िंदा करता और मारता है। रब्बकुम रब्बु आबाइकुम, रब तुम्हारा और रब तुम्हारे आबा अजदाद का। अवलिन, पहले। बल हुम फी शक्किन, बल्कि वह शक में। यलअबून, खेल रहे हैं। हाँ जी, बरकत वाली है वो ज़ात जिसके लिए बादशाह आसमान उसमें दोनों के दरमियान है। यानी पीछे आया था ना कि उन्हें छोड़ दें, बहस में लगे रहें तो लगे रहें, लेकिन उन्हें ये पता होना चाहिए कि आसमान और ज़मीन में मबूद एक ही है। ये नहीं कि ज़मीन का मबूद हो रहा है और आसमान का हो रहा है, एक ही मबूद है और उसी के लिए आसमान और ज़मीन की बादशाह है जो उन दोनों के दरमियान है। और क़यामत का इल्म भी उसी के पास है, उसी की तरफ से लौटाए जाओगे। यानी पूछते थे ना कि अज़ाब आ क्यों नहीं जाता, कब से सुनते आ रहे हैं क़यामत आने वाली आती तो कोई नहीं है, तो कब आनी है। तो जब उसके पास इल्म है उसी की तो लौटाए जाओगे। जब वो घड़ी आ जाएगी जिसके जल्दी में चाह रहे हो, फिर ना आगे हट सकोगे, आगे जा सकोगे ना पीछे हट सकोगे, फिर अल्लाह की तरफ हाजिर होना है। नहीं इख्तियार रखते वो लोग जिनको वो पुकारते हैं उसके पास सिफारिश का, मगर जो गवाही दे हक़ की। यानी सिफारिश कोई नहीं उनके पास कर सकता। हाँ, जिसने कलमा पढ़ा हो, अगर वो कोई गवाही दे किसी की तो उसकी गवाही कबूल हो सकती है। या कलमा पढ़ने वाला ही गवाही दे सकता है किसी की, जो हैं ही काफिर जिनको ये पुकारते हैं वो तो अल्लाह के सिवा उनको शिर्क कर रहे हैं ना, तो उनकी सिफारिश कबूल नहीं होगी और वो जानते हैं। और अलबत्ता अगर तो उनसे सवाल करे कि किसने उनको पैदा किया, यानी इनको यानी ख़ुद अपने आप को किसने पैदा किया, ज़रूर कहेंगे अल्लाह ताला ने। फिर वो कहाँ बहकाए जा रहे हैं। यानी मानते भी हैं कि हमारा भी खालिक अल्लाह है, कुल कायनात का खालिक अल्लाह है, सब कुछ अल्लाह ने बनाया है, फिर वो कहाँ बहकाए जा रहे हैं। यानी कोई इनकार करते हैं अल्लाह ताला का। और उसके कहने की वजह से रब ये कौम ईमान नहीं लाती, इसका इशारा या तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से है कि उन्होंने कहा कि रब ये कौम ईमान नहीं लाती, या फिर यह कि वो कहते थे कि ईमान नहीं लाना। मुराद ये है कि ये लोग जो है ना अल्लाह पर ईमान लाने को तैयार नहीं हैं, तो आप इनसे दरगुज़र करें और अलग से सलाम करके अलग हो जाएं। ये सलाम मुतारकत है। मैंने सलाम के बारे में तब बताया था, सलाम दो तरह का है। एक है सलाम तहैया, जो दुआया सलाम आपस में मिलते हुए देते हैं, कि सलाम मुतारकत वो तर्क करने से है कि पीछा छुड़ाने के लिए, कि सलाम अलैकुम ना नब्तगिल जाहिलीन, सलामती हो तुम पर, हम जाहलों को नहीं चाहते, यानी कह कर हमसे अलग हो जाएं। तो कह दो सलाम और अनकरीब वो जान लेंगे, यानी उन्हें पता चल जाएगा कि कौन हक़ पर है और कौन गलत था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत दुखान शुरू है। दुखान का मानी है धुआं। एक वो धुआं आगे आएगी, वैसे जब धुएँ क्या है कि पहले आप बता दो, दो तरह का धुआं इससे मुराद है। एक वो धुआं है कि जब कौम ने बहुत ज़्यादा सताया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस कौम के लिए कहा कि या अल्लाह मुझे बहुत कौम सता रही है, यानी कुछ मतलब हल्का सा अज़ाब दिया जाए। तो ऐसा अज़ाब आया था कि धुआं ही धुआं उन्हें चारों तरफ नज़र आता था। फिर वो जब तंग आ गए तो फिर दुआ की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे ये अज़ाब हटा दे। एक वो धुआं है। दूसरा क़यामत के करीब भी धुआं होगा जिसमें उनको कुछ भी नज़र नहीं आएगा। ये कसम है किताब वाज़े कि हमने इसे लैला मुबारका पे नाजिल किया। इस बात को क्लियर कर लें, और ये कि हम डराने वाले हैं और इसमें हर हुक्म अलग अलग किया जाता है। अब लैला मुबारका और लैलतुल क़द्र एक ही चीज़ है। इससे आप अंदाज़ा करें कि क्यों एक चीज़ है, इसलिए कि यहाँ कहा कि हमने नाजिल किया इसको। उधर क्या आया, शहरु रमज़ान अल्लाह ज़ुल्ज़िला फ़ीहु कुरान, रमज़ान का महीना है जिसमें कुरान मजीद नाजिल किया गया। तो अब जब कुरान मजीद नाज़िल रमज़ान के महीने में किया गया तो लैला मुबारका 15वीं शब कैसे हो सकती है। जो कहते हैं ना ये 15वीं शब मुराद है, तो 15वीं शब हो ही नहीं सकती, क्योंकि कुरान मजीद हुआ है रमज़ान में नाजिल, और कहा कि लैलतुल क़द्र में नाजिल किया। तो बरकत वाली रात इसलिए कहा कि कुरान मजीद को बरकत वाली किताब का है अल्लाह ताला ने, तो इसलिए जो रात जिस रात या नाजिल हुआ वो रात भी बरकत वाली है। और कदर का मतलब है अंदाज़े वाली, तो यानी उसमें हर काम अलग अलग लिखा जाता है।
अब अगर इसका मुताबिकत देना चाहें, इख्तलाफ ख़त्म करना, तो ये होगा कि इसमें अल्लाह ने सारा कुछ लिख तो दिया, लेकिन यानी 15वीं शब को, लेकिन 27वीं रमज़ान को या आखिरी अशरे में ये बैतुल इज़्ज़त में आ गया, जो आसमान ने दुनिया है, वहाँ अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों के ज़रिए भेज दिया। वहाँ से जिब्राईल अलैहिस्सलाम आहिस्ता आहिस्ता 23 साल के अरसे में लेके आते रहे। जैसे जैसे हालात होते थे उसके मुताबिक कुरान नाजिल होता था। और बेशक हम भी डराने वाले हैं, और इसमें हर हुक्म अलग अलग कर दिया जाता है, यानी हर चीज़ का फ़ैसला हो जाता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं ना कि नहीं कोई चीज़ उन पे पेश आती मगर हमारे पास पहले से लिखी हुई है। तो अल्लाह के पास पहले से दर्ज है कि क्या होने वाला है। हुक्म हमारे पास है, बेशक हम भी भेजने वाले हैं। रहमत है आपके रब की तरफ से, बेशक वो सुनने वाला जानने वाला है, क्योंकि वो आसमान और ज़मीन का रब है, जो कुछ उन दोनों के दरमियान, यानी सब का रब वही है, इसलिए वो हर बात को जानता है। अगर तुम यकीन करते हो, यानी अगर तुम्हें वाकई यकीन है कि रब मानते हो कि आसमान और ज़मीन में हर चीज़ का रब वही है, तो फिर तुम अल्लाह पर तुम्हारा यकीन होना चाहिए कि नहीं कोई मबूद मगर वही ज़िंदा करता और मारता है, वही तुम्हारा रब भी है, तुम्हारे बाइदात का भी पहले, बल्कि वो शक में खेल रहे हैं। यानी शक, दिल उनका यकीन करते हैं कि ये बात सही है, लेकिन नामालूम इनकार क्यों इससे करते हैं, सिर्फ़ इसलिए कि उनकी अपनी चुदराहट सरदारी ख़त्म होती है, फिर उन्हें अल्लाह रसूल की बात मानने के लिए अपनी ख्वाहिशात छोड़नी पड़ती हैं, इस वजह से इनकार करते हैं, वरना दिल उनका मान रहा होता है कि बात सही है। तो अल्लाह ताला हमें तौहीद की सही समझ अता फरमा दे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही मानों में पैरवी करने की तौफीक अता फरमा दे, ताकि दुनिया और आखिरत दोनों हमारी हसीन हो जाएं। आमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा निस्बशती फ़ी कब्री, अल्लाहुम्मा अरहमनी बिल कुरानिल अज़ीम वजअलहु ली इमामन व नूरन व हुदन व रहमा। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु वर्ज़ुक़नी तिलावतहु आना अल-लैलि व आना अन-नहार वजअलहु ली हुज्जतन या रब्बल आलमीन। आमीन। हम सबको अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मग़फ़िरत।